Firstly, I want to ask you कि what is the key elements of democratic government? तो firstly वो आप तो मुझे बताएंगे ही, but उससे पहले you have to tell me कि what is a democratic? डेमोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, मुझे बताएं डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? सर लोगों का शासन होता है इसमें। लोगों का शासन। अच्छा, सर लोगों का शासन। लोगों का शासन, तो कहाँ पर लोगों का शासन नहीं होता है? सर मोनार्की। सर मोनार्की। वेरी गुड, वेरी गुड। मोनार्की सर। डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जहाँ होती है, मोनार्की जहाँ होती है, तो मोनार्की, मोनार्की आपने किस चैप्टर में पढ़ा है ये मोनार्की? थर्ड चैप्टर में, वेरी गुड। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत से बच्चों का वीडियो ऑन नहीं है अभी, वीडियो ऑन नहीं, वीडियो ऑन कर लें, अदरवाइज फिर मैं रिमूव कर दूंगा उनको। वीडियो इमीडिएट ऑन कर लें। हाँ, अब ऑन हो गया है सभी का। अभी भी कुछ बचे हुए हैं, यही टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, है ना। अंजने पांडे बेटा वीडियो ऑन कर लो। उत्कर्ष शुक्ला, अंजने पांडे वीडियो ऑन कर लीजिए। तो ये बताइए कि आपने बता दिया कि सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी होती है जहां पर पीपल्स का कंट्रोल होता है। लास्ट अथॉरिटी की बात करें कि वी टॉक अबाउट द लास्ट हु हैव अ लास्ट अथॉरिटी इन सच टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, तो आप बोलते हैं सर पीपल, जनता के पास ही अंतिम ताकत होती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका इलेक्शन होता है, उनका चुनाव करते हैं आप उनको, और उन्हीं को गवर्नमेंट के रूप में आप बैठाते हैं। ये आपने पढ़ा है ग्राम पंचायत में भी, लोकल गवर्नमेंट में भी, और नेक्स्ट क्लास में आपको क्लास 7th में हम स्टेट गवर्नमेंट भी पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको क्लास 8 में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी क्रम में आपका दिया हुआ है। तो अभी आपको जो क्लास 6 है आपका, यहाँ पर आप लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का ही पार्ट है। लोकल गवर्नमेंट में आपने एक रूरल वाला पार्ट पढ़ा है और एक अर्बन वाला पार्ट पढ़ा है। रूरल वाले पार्ट में ग्राम पंचायत देखा है आपने, अर्बन वाले पार्ट में क्या देखा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखा है आपने। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े बड़े शहरों में और म्युनिसिपल काउंसिल छोटे शहरों में, स्मॉल शहरों में। काम वही है जो ग्राम पंचायत का था वहां, वही काम इनका भी है। बनी क्यों का किस लिए बनते हैं? उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि इनका निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे देश पर जिसका शासन है, वो किसी एक गांव में जाके विकास नहीं कर सकती है कि वो जाके एक किसी विलेज में जाके डेवलपमेंट करेगी। वो तो अपने ही गवर्नमेंट के ही पार्ट बांट दिए, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो उसके माध्यम से वो काम होता है वो भी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये डिस्कशन बहुत अच्छे से हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ना पढ़ा हो, हमारा वीडियो ना देखा हो, रिकॉर्डेड पढ़े हैं वीडियो, कहाँ पढ़े रहते हैं? यूट्यूब में पढ़े रहते हैं। यूट्यूब में सदगुरु पब्लिक स्कूल आप डालेंगे और सदगुरु पब्लिक स्कूल चैनल में प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है, क्लास 6 FST नाम से पढ़ा हुआ है, सोशल साइंस नहीं, क्लास 6 FST नाम से वीडियो पढ़ा हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप बड़े आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो चैप्टर 5, 6, 7 से हमेशा क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो यूनिट के एग्जाम हो, चाहे हाफ फेल एग्जाम हो, चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो। तो इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, वहां से आप लोगों को तैयारी हमेशा अच्छी रखनी है। इसके अलावा जो आगे क्वेश्चन बनेंगे वो आपका चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 भी जो आप पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर 4 भी है आपका और चैप्टर 3, ये दोनों एक ही चैप्टर है एक प्रकार से। बस ये मान लीजिए कि चैप्टर 3 का थोड़ा एक्सटेंशन रूप है क्या चैप्टर 4, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप लोग वहां पढ़ चुके हैं और डेमोक्रेसी के बारे में आपको यहाँ भी पढ़ना है। बस आपको यहाँ थोड़ा सा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की और विशेषताओं को पढ़ना है, की पढ़ना है। की एलिमेंट का मतलब होता है मुख्य तत्व, की का मतलब होता है बिल्कुल मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व हैं। ऐसे तो बहुत सारे उनके एलिमेंट्स हैं, बट व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, so that will be discussed in this chapter, okay? So स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को बेहतरीन समझ में आएगा। माइक सभी ने म्यूट कर लिया है, बताएं मुझे।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब देखिए Yes, sir. माइक म्यूट कर लें सभी, अभी आवाज आ रही है? वेरी गुड। अब देखिए सिंपल सा है, की एलिमेंट मतलब मुख्य तत्व पूछ रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब लास्ट अथॉरिटी, लास्ट पावर किसके पास? पीपल्स के पास। तो इसमें सिंपल सा है, सिंपली इसमें कहा जा रहा है, देखिए कि इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट द सम की एलिमेंट ऑफ दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वर्किंग इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। और दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन देखेंगे आप, द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। आप इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, लड़ाई झगड़े, मतलब विवाद किसमें? लोगों के बीच में नहीं। आप देखेंगे कि एक तरफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन क्या इक्वालिटी सभी को मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? जस्टिस सभी को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? तो इन दोनों में आप इक्वालिटी और जस्टिस के बीच में भी आप बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स देखेंगे। देखिए ये वर्ल्ड का मैप है, ये आपके इंडिया का मैप नहीं है, ये आप सभी को पता होगा, ये वर्ल्ड मैप है। इसको भी आप लोग दिमाग में रखेंगे कि वर्ल्ड मैप है। आपका इंडिया कहाँ है? वहां साफ साफ दिया है, इंडिया यहाँ पर है, देख रहे हैं इंडिया आप? ये यहाँ पर इंडिया भी दिया हुआ है। तो आप वर्ल्ड में, इस पूरे वर्ल्ड मैप में अगर आपको इंडिया सर्च करना हो, ढूंढना हो, तो बड़े आराम से आप इंडिया को यहाँ सर्च कर पाते हैं। इंडिया की सबसे अच्छी पोजीशन ये होती है कि इंडिया आपको बड़े आराम से कैसे दिख जाएगा? एक पोर्शन आपको दिखता है, आपको पता इंडियन होगा ओशन। कि इस तरह से इंडिया आपको बना हुआ जरूर दिख जाएगा लास्ट में। तो इससे आप पहचान कर लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इससे आप पहचान कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर है? बताएं। यस सर। यस Yes, सर। sir. ये अनवांटेड बहुत सारे पिक्चर्स इसमें स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो इसको क्लियर कर देते हैं बेटा, है ना। ठीक है, अब देखेंगे, और यहाँ इंडिया है। तो थोड़ा सभी कॉन्टिनेंट की अगर हम बात कर लें, सभी कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्टिनेंट में हमें मिलता क्या है? देखें, यहाँ ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जैसे ये कॉन्टिनेंट हमारा, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? कैसा कॉन्टिनेंट है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं ना आपके, बताइए टोटल कितने Yes, कॉन्टिनेंट sir. होते हैं? याद है सभी को? भूल गए? 7 क्लास सर याद है। फिफ्थ में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, फिफ्थ में, फोर्थ फिफ्थ में। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, पहचानिए, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ये आपका एशिया एशिया। कॉन्टिनेंट, देखिए ये यहाँ से लेकर ये पूरा आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और इधर आपका ये भी आपका एशिया यूरोप। कॉन्टिनेंट, ये यहाँ तक आपका पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। ये आपका पूरा यूरोप है, ध्यान यूरोप। दीजिएगा, ये पूरा क्या है आपका? यूरोप है। इसमें मैं ई बना देता हूँ, यूरोप की स्पेलिंग, ठीक है। ये ई, यहाँ पर आपका क्या है? एशिया है, तो यहाँ पर ए बनाए दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ AUS बनाए दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ये आपका अफ्रीका है बेटा, ये क्या है आपका? अफ्रीका। अफ्रीका है। अफ्रीका। यहाँ पर हम लोग AF बनाए देते हैं। ये आपका पूरा अफ्रीका है। ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ये अफ्रीका। तो आप देख रहे हैं कि अफ्रीका और यूरोप बिल्कुल सटा हुआ है पास में, है ना। और यहाँ पर Yes, sir. एशिया भी है। और इसके बाद ये आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। और ये ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। देखिए अभी आपको जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें पूछी आएंगी। तो काउंट करिए, टोटल 7 हुए कि नहीं हुए? बताइए। Sir, 6 है।
6 हैं, तो इसका मतलब 7 कौन सा छूट रहा है? सर अफ्रीका में। नो 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 नो, देखिए ऑस्ट्रेलिया, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया, जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया के बाद हम देख रहे हैं अफ्रीका, फिर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 6 हो गए। आपका 7 जो छूट रहा है वर्ल्ड के मैप में, वो यहाँ बना नहीं है, वो सबसे लास्ट में नीचे दिया रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड नहीं बेटा, अंटार्कटिका। ठीक है, तो हाँ, ये अंटार्कटिका है, और ये भी आपका एक कॉन्टिनेंट है, बट यहाँ पर आप देखते हैं कि नंबर ऑफ द पीपल्स जो होंगे दैट विल बी वेरी लेस, ना के बराबर यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, जो यहाँ के एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के देंगे। और देखिए, तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, देखिए एशिया, एशिया के बाद ये अफ्रीका, अफ्रीका के बाद हम देख रहे हैं इधर यूरोप देख ले रहे हैं, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, और इधर हमारा क्या है? अंटार्कटिका। क्या हो गया इधर? अंटार्कटिका। तो 7 कॉन्टिनेंट हो गए। यस सर। याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है 7 कॉन्टिनेंट। और आप किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में ना? एशिया। एशिया में रहते हैं, एशिया में रहते हैं। लर्न है, सभी को मालूम है। और देखिए एशिया, इतना बड़ा आपका एशिया है, और इस एशिया में वेयर यू आर लिविंग एट दिस प्लेस, ये है आपका इंडिया। आप लोग इतने एरिया में रहते हैं, ठीक है ना। अब ये भी आप समझिएगा। और एक चीज और समझ लीजिए, इसको हम रेट कर दें, बताइए। यस सर। देखिए अब देखिए, इसके अलावा एक चीज और समझने वाली बात यह है कि इसमें एक बात और है। लेट्स क्यों नहीं हो रहा है ये? देखिए यहाँ पर आप जो जिसकी बात करते हैं, एक पूरा जो अरब कंट्री है वो ये यहाँ है। ये पूरा आपका कैसा कंट्री है? ये पूरा आपका कैसा कंट्री है? ये अरब कंट्री के नाम। ये कोई अलग से देश नहीं है, बट अरब कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारे देश ही हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट तो नहीं है। तो उसमें से अरब, ये जो देश है ये अरब देश के नाम से जाने जाते हैं। और कुछ भाग इसका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ जाता है, कुछ भाग इसका यूरोप कॉन्टिनेंट में आ जाता है, कुछ भाग इसका एशिया कॉन्टिनेंट में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड है अलग अलग, लेकिन पूरा ये कंप्लीट रूप से अगर माना जाए तो अरब देश, जो आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में कि अरब देश से मोरक्को से कौन आया था? इब्न बतूता आया था। मैंने आपको बताया था इब्न बतूता आया था। तो इब्न बतूता यही मोरक्को है, जहां से होता हुआ इंडिया की ओर आया था इब्न बतूता। तो अरब देश का ही पार्ट है ये, हालांकि है ये अफ्रीका में इस समय वर्तमान में। लेकिन हमारे भारत में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है मेडिवल हिस्ट्री की, जब हम पढ़ते हैं तो अरब देश के लोग ही हमारे भारत में आक्रमण करते हैं या आते हैं, मेडिवल हिस्ट्री में जब बात करते हैं। ठीक है, जब मध्य इतिहास को पढ़ते हैं तो उनकी शुरुआत होती है यहाँ से, है ना। वो आपको क्लास 7 में बताया जाएगा। तो ये भी आप लोग दिमाग में रखिए कि हमारा अरब कंट्री, अरब देश अगर हमसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप बताएंगे कि इंडिया के बगल में जैसे ही जो पाकिस्तान होता है ना, उस पाकिस्तान से लगाकर ऊपर का जो सेंट्रल एशिया है पूरा, आप इसको सेंट्रल एशिया कह सकते हैं। सेंट्रल एशिया का जो बहुत सारा पार्ट और अफ्रीका का कुछ पार्ट, इस तरह से मिलाकर ये जो पूरा है ये अरब कंट्री। यहीं पर आपका सऊदी अरबिया है, अमन है, ओमान है ना। जो आप दुबई पढ़ते हैं, दुबई का नाम सुना होगा, वो सब यही है। ठीक है, ये यहीं पर, और यहीं पर पोर्तुगीज भी यहीं है। हाँ, नहीं पोर्तुगीज यहाँ नहीं है। पोर्तुगीज तो आपका इधर मिल जाएगा आपका पोर्तुगीज। ठीक है, पोर्तुगीज इधर ही है, अफ्रीका इसमें यूरोप कॉन्टिनेंट में आ जाएगा पोर्तुगीज, आपका ऊपर आ जाएगा पोर्तुगीज। ठीक है ना, वो अफ्रीका के साइड में नहीं आएगा। वो पोर्तुगीज आपका कहाँ आएगा बेटा? पोर्तुगीज जैसे ये आपका यूरोप है ना, ये आपका पूरा ये इधर यूरोप है। तो यहाँ हालांकि मैं थोड़ा नीचे ले आया, यूरोप आपका यहाँ से इतना यूरोप है आपका। ये पूरा एरिया भी, ये पूरा एरिया भी आपका यूरोप है। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, ये यूरोप नहीं है।
यहां से पूरा एरिया, ठीक है। ये आपका पूरा यूरोप है, और इस यूरोप में आपका जो फ्रांस है वो यहीं पर है, फ्रांस है, यहाँ पर आपका जर्मनी है, यहीं पर आपका पोर्तुगीज है, इधर पोर्तुगीज है, इधर टर्की है, ठीक है। इंग्लैंड आपका थोड़ा सा दूर है ना, इंग्लैंड आपका थोड़ा सा दूर है, लेकिन है यूरोप का पार्ट, बीच में है ना, ओशन देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को भी दिमाग में मालूम होना चाहिए, है ना। आपका जो जिस अमेरिका की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो आपका यहाँ है। यूएसए जिसकी बात करते हैं वो आपका यूएसए जो बोलते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो आपका यहाँ है। ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका में जैसे आप कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा आपका यहाँ है, ठीक है। तो ये सारे ये आपका साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में ब्राजील का नाम सुना होगा, ब्राजील कंट्री, तो ब्राजील यहीं पर है, ठीक है ना, ये ब्राजील है। अमेजन रिवर का नाम सुना होगा आप, अमेजोन जो आप सामान मंगवाते हैं ना, तो ये अमेजोन रिवर भी है यहीं पर, और यहीं पर आपका कंट्री भी है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीजें आप लोगों को बताया गया। जापान कहाँ है आपका, जापान इधर है, देखिए जापान आपका एशिया का भाग है, ये आपका पूरा इधर एशिया में आ जाता है भाग। तो जापान आपका ये इधर पड़ता है, ये एशिया आपका बेटा और इधर एरिया कवर करता है। तो ये आपका जापान सबसे कोने पर है। इधर आपका चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ से इसके पैसिफिक ओशियन है, याद रखिएगा, चारों तरफ से इस वर्ल्ड में पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। मतलब इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर तो अंटार्कटिका वाला ओशियन है, ऊपर आर्कटिक ओशियन है। इस तरह से वर्ल्ड पूरा घिरा हुआ है। ये पूरी अर्थ है आपकी, ये पूरी अर्थ है आपकी, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो थोड़ा वहां से हम आपको बता देंगे। ये यहाँ से पूरा एरिया इस तरह से ये है, चारों तरफ से ओशियन ही है, और जापान यहीं पर है। इसीलिए जापान में सबसे ज्यादा आप देखते हैं अर्थक्वेक आता है, भूकंप भी आता है, ठीक है। बहुत सारे उसके कारण होते हैं आने के। तो ठीक है, अभी इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग बहुत आगे अपने कोर्स से बहुत आगे निकल गए, है ना। तो ये यहां से हमें पढ़ना है। तो अफ्रीका में भी ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका में भी अफ्रीका तो आपका कॉन्टिनेंट है, लेकिन अफ्रीका के अंदर बहुत सारे कंट्री होंगे ना, बताइए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया आपका कॉन्टिनेंट, तो एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्री होते हैं ना, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारे आपके क्या है, चाइना है, जापान है, ठीक है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सारे आपके कंट्री आते हैं ना। कंट्री किसके अंदर आते हैं, एक कॉन्टिनेंट में, ये सब आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन इसी तरह से अफ्रीका, अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका तो हमारा ये पूरा अफ्रीका ही है, ये पूरा अफ्रीका है। लेकिन इस अफ्रीका में ये जो साउथ अफ्रीका है ये कंट्री है। साउथ अफ्रीका क्या है, कंट्री है, क्योंकि ये अफ्रीका के सबसे लास्ट में पार्ट में पड़ रहा था, साउथ में पड़ रहा था, इसलिए इसका नाम साउथ अफ्रीका हो गया। बाकी साउथ अफ्रीका के अलावा बहुत सारे कंट्री यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। सूडान है, ये सब बहुत सारे, आपको सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा, सहारा डेजर्ट, वो सहारा डेजर्ट यहीं पर है, अफ्रीका में ही है सहारा डेजर्ट, यहीं पर सहारा डेजर्ट है आपका, ठीक है। और बहुत सारे कंट्री आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं अफ्रीका में। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो हमें पढ़ना है साउथ अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में यही पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी यहीं आए थे साउथ अफ्रीका में, गांधी जी अपनी वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए यहीं पर आए थे। पढ़ने के लिए तो इंग्लैंड गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में जब उनको बुलाया गया था तो साउथ अफ्रीका में गए थे, तो यही आए थे गांधी जी, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर है वो उसमें साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ना है हमें, कि उस समय साउथ अफ्रीका में किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव होता था, लोगों के साथ में आप कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट लोगों को किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। उस डिस्क्रिमिनेशन को हमें यहाँ पर पढ़ना है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किस तरह से लोगों के बीच में आपस में तनाव था, चेहरे को देखकर, है ना, चेहरे को देखकर, उसकी ये शक्ल को देखकर, ये उनके ओरिजिन को देखकर समझ लिया जाता है उनका ओरिजिन कहाँ का है। तो एक तरह से हम इसमें एक नए वर्ड की बात करते हैं, तो वो आपको पढ़ने के लिए इसमें मिलेगा। रेसिज्म वर्ड आएगा इसमें एक वर्ड आएगा रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब होता है नस्ल भेदी, मतलब अफ्रीका में ही रहने वाले, साउथ अफ्रीका में ही रहने वाले, आवाज आ रही है आप लोगों की तरफ से, देखिए अफ्रीका में ही रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों में कौन भारतीय है, कौन बाहर से आया है, कौन कहाँ से है, उन लोगों के बीच में आपस में भेदभाव होता था वहां पे, ठीक है ना।
अच्छा सा ट्रीट नहीं होता था, इक्वलिटी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं बहुत पहले की, जैसे हम कल चैप्टर 1 में पढ़ रहे थे, तो उस समय की बात कर रहे हैं। तो उसी को एक स्टोरी बनाकर आपकी बुक में यहाँ पर दिया गया है कि साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, दैट हैज अ पीपल ऑफ सेवरल रेस, जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। रेसेस, रेसेस का मतलब अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग, ठीक है। देयर आर अ ब्लैक पीपल, देयर आर अ ब्लैक पीपल, क्योंकि वो ब्लैक पीपल हैं, काले, उनका रंग काला है, वहां पर अफ्रीका में रहने वाले लोगों का रंग काला हो जाता है। उसके पीछे कारण ये है, कारण ये था कि आपको अर्थ की जो बनावट है, सनलाइट डायरेक्ट वहीं पड़ती है, तो जैसा अर्थ का जिस तरह से बनावट है, जैसे जो ठंडा प्रदेश होगा, जैसे अमेरिका है बिल्कुल पास में ही है, तो वहां पर सनलाइट कम पहुंचती है, तो वहां का जो लोगों की जो स्किन है वो थोड़ा सा क्लियर रहती है, साफ रहती है, गोरी हो जाती है। लेकिन अफ्रीका जो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको सब समझाऊंगा, अर्थ का ऐसा बनावट है, यही कारण है कि अफ्रीका में लोग ऐसे दिखाई देते हैं। तो हु बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका, तो ये लोग साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। और ये बात उस समय की है जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, भारत में भी था और अफ्रीका में भी था। अफ्रीका में तो बाद में भी देखने के लिए मिलता है, भारत तो यहाँ से आजाद हो जाता है, अफ्रीका में काफी समय बाद देखने के लिए मिलता है। तो हु बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका, व्हाइट्स हु केम देयर टू सेटल, और व्हाइट्स का मतलब यहाँ पर, ये व्हाइट्स कोई रंग नहीं है, याद रखिएगा, व्हाइट्स का मतलब यहाँ पर अंग्रेजों से है, क्योंकि अंग्रेज क्या होते थे, सफेद बिल्कुल गोरे होते थे, तो इसलिए उनको व्हाइट्स करके बुलाया जाता था कि ये व्हाइट्स हैं, ठीक है। और ब्लैक का मतलब अफ्रीका के रहने वाले लोग, प्लस जो भारतीय थे, इंडियंस थे, उनको भी उसी में काउंट किया जाता था। तो ये ब्रिटेन के लोग हैं, अपने देश में रहना चाहिए इनको, लेकिन नहीं रह रहे हैं, अफ्रीका आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स, रिच मिनरल्स, मतलब कोल हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, तो गोल्ड की खदानें हैं वहां पर अफ्रीका में, है ना, सिल्वर की खदानें हैं, बहुत सारे चीजें पाई जाती हैं। इस कारण से वो लोग अफ्रीका में आ रहे थे। और ब्रिटेन के लोग ही पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ घूमते हैं, भारत में भी आते हैं, भारत को भी गुलाम बनाते हैं। अमेरिका भी गुलाम था ब्रिटेन का, याद रखिएगा, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड, और मैंने आपको बताया है जहां पर यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट का ही एक देश है ब्रिटेन, जिसमें 2-3 देशों को सम्मिलित रूप से ब्रिटेन कहा जाता था। मुख्य रूप से इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इंग्लैंड ने ट्रैवल्ड किया इन द होल कंट्री, है ना, होल कंट्री, है ना। फर्स्टली उसको उसने उसके अंडर में कौन कौन थे, अमेरिका भी था, भारत तो इंडिया तो था ही, अफ्रीका को भी उसने अपना गुलाम बनाया हुआ था। तो अफ्रीका में क्या हो रहा था, वो चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सेवरल रेसेस देखने के लिए मिलते हैं। सेवरल रेसेस का मतलब बताया मैंने, अलग अलग तरह के लोग, जैसे एग्जांपल के रूप में ब्लैक पीपल जो अफ्रीका के रहने वाले लोग थे, और नए लोग कौन से आ रहे थे, व्हाइट। व्हाइट का मतलब अंग्रेज, मैंने बताया आपको, अंग्रेज का मतलब इंग्लैंड वाले, अंग्रेज का मतलब इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले लोग। बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे, एक शब्द इस्तेमाल करूं मैं, ब्रिटेन बोल दूं, इंग्लैंड बोल दूं, या अंग्रेज बोल दूं, या व्हाइट्स बोल दूं, आपको एक ही बात समझना है कि सर उसी कंट्री की बात करना है। इस कंट्री की, ये देखिए यहाँ पर ये कंट्री है, ये यहाँ से, ये यहाँ से देखिए, ये है आपका इंग्लैंड, ये आपका इंग्लैंड, ब्रिटेन, और यहाँ से ये लोग कहाँ आए थे, अफ्रीका आए थे। ये लोग व्हाइट कहाँ आए थे, अफ्रीका आए थे, ठीक है ना, समुद्री रास्ते से होते हुए आए होंगे, है ना, अफ्रीका आए थे। और यही ब्रिटेन के लोग कहाँ गए थे, अमेरिका को भी अपने कब्जे में किया हुआ था, ठीक है ना, और इधर से एशिया के बहुत सारे देशों को भी अपने कब्जे में किया हुआ था, इंडिया को भी, है ना, और इंडिया के अलावा इधर ये वाले सारे पार्ट, इंडोनेशिया वाले सारी कंट्रीज को, यानी लगभग इस इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड पर अपना शासन किया हुआ था, सबको अपना गुलाम बनाया हुआ था। धीरे धीरे सब लोग आजाद होते हैं, जैसे भारत भी फ्री होता है। तो अभी हमें केवल फोकस करना है कहाँ पर, अफ्रीका पर, कि ये यहाँ से अफ्रीका आते हैं, और अफ्रीका में किस तरह के लोग रह रहे हैं, ब्लैक पीपल, और ये लोग, इनको किस नाम से जाना जा रहा है, व्हाइट्स के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर को शुरुआत में बताने में थोड़ा समय लग रहा है मुझे, लेकिन एक बार आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी तो फिर क्लियर रहेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, साउथ अफ्रीका जो कंट्री, ये बता चुका मैं आपको, ठीक है। और व्हाइट्स हु केम, वो आते हैं यहाँ टू सेटल होने के लिए, एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स, और जो हमारे भारतीय थे, इंडिया के लोग थे, इंडिया कहाँ पर है, ये यहाँ पे है, तो इंडिया के लोग भी कहाँ आते हैं, यहाँ अफ्रीका आते हैं, ठीक है। वो किस रूप में आते हैं, काम करने के लिए, लेबरर्स के रूप में, मजदूर, श्रम, व्यापारी भी आते हैं।
तो ये सभी लोग कहाँ आ रहे हैं? अफ्रीका में आ रहे हैं। तो अफ्रीका में अब कई प्रकार के लोग हो गए। पहले तो साउथ अफ्रीका वाले हो गए जो ब्लैक पीपल के नाम से जाने जा रहे हैं। व्हाइट्स आ रहे हैं यहाँ पर, इंग्लैंड के लोग वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, और कुछ लेबरर्स मजदूर भी आ रहे हैं भारत में। भारत के लोग, भारत में उस समय अंग्रेजी शासन था, ब्रिटेन का शासन था, बहुत अत्याचार होता था, तो उससे भागकर कुछ लोग भारत के लोग यहाँ पर आके काम करना चाह रहे थे कि हम लोग काम करें, मेहनत करें, पैसे कमाएं और अपने घर में भिजवाएं। इस वजह से कुछ लोग अफ्रीका में भी आए हुए थे। अब ये कहानी है उस समय की माया नायडू की, ध्यान दीजिएगा, उस कहानी है उस समय माया नायडू की। ये माया नायडू आपको अभी पता चलेगा कि कौन है, तो आपको भी इसमें पता चल जाएगा कि माया नायडू की स्टोरी है। एंड 11 ईयर ओल्ड, ये उस समय की 11 ईयर की, अब आप समझ सकते हैं कि इनकी जो एज थी वो कितनी है, 11 ईयर्स की है। आप लोगों की भी एज लगभग इसी एज की होगी। साउथ अफ्रीकन गर्ल थी ये। कैसी गर्ल थी? साउथ अफ्रीकन गर्ल का मतलब साउथ अफ्रीका की रहने वाली एक लड़की, साउथ अफ्रीका देश में रहने वाली एक लड़की, लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग। किस शहर में रह रही थी? जोहान्सबर्ग में रह रही थी। शहर का नाम है, टाउन का नाम है, ध्यान दीजिएगा, जोहान्सबर्ग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है जोहान्सबर्ग कहाँ है, तो आप बताएंगे जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका कंट्री में है। साउथ अफ्रीका कंट्री कहाँ है? वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो हम ये कह दें कि माया नायडू कहाँ रह रही थी, तो आप बताएंगे कि सर माया नायडू अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रह रही थी। अगर आपसे कोई पूछे किस कंट्री में रह रही थी, तो आप बताएंगे साउथ अफ्रीका में रह रही थी। साउथ अफ्रीका कंट्री में कहाँ रह रही थी, तो फिर आप बताएंगे जोहान्सबर्ग टाउन में रह रही थी, है ना। कई तरह के क्वेश्चन बन गए ना, और यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। याद रखिएगा कि माया नायडू कहाँ रह रही थी। वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस, वो हेल्प कर रही थी अपनी माँ की, सहायता कर रही थी, पुराने कुछ बॉक्स रखे हुए थे उसको साफ कर रही थी। सडनली क्या हुआ, सी फाउंड अ स्क्रैप बुक, है ना, स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स। उसको एक ऐसी बुक मिलती है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे, जैसे एल्बम होते हैं ना, एल्बम, उस तरह के बहुत सारे पिक्चर्स थे। एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, और कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, यानी पुराने बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े रहे होंगे, उसकी मदर लेती रही होंगी पढ़ने के लिए, लेकिन उसकी कुछ कटिंग पेपर की उस पिक्चर में, एल्बम में दबी हुई थी। तो उसने बहुत सारी पिक्चर देखा उस लड़की ने, और देखा कि ये पेपर की कटिंग कैसी है ना, इन सारी चीजों को देखा। तो देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। उस पिक्चर्स में सबसे ज्यादा किसकी पिक्चर थी? मतलब स्कूली बच्चों की पिक्चर थी, लेकिन वो 15 ईयर्स के बच्चे लग रहे थे। मतलब माया नायडू तो 11 ईयर्स की है, उसकी माँ तो बड़ी है, लेकिन 15 ईयर्स के बच्चे की फोटो क्यों रखी है यहाँ पर, ये कौन है? तो व्हेन शी आस्क्ड हर मदर, जैसे ही उसने अपनी माँ से पूछा हु द बॉय वाज, कि वो लड़का कौन था, तो शी वाज टोल्ड, उसने बताया कि ही वाज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन। उसका क्या नाम था? हेक्टर पीटरसन नाम था। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, उसको गोली से मार दिया गया था पुलिस के द्वारा। यानी पुलिस ने क्या कर दिया था? उस पिक्चर में एक लड़का था जिसका क्या नाम था? हेक्टर पीटरसन नाम था। हेक्टर पीटरसन को गोली किसने मारा था? पुलिस ने मारा था। माया वॉज शॉक्ड, माया ने बताया। माया कौन? माया नायडू जो लड़की थी, वो अचंभित हो गई अपनी माँ की बात सुनकर। माया तुरंत चौंक गई कि अरे पुलिस ने उसको गोली क्यों मार दिया, वाई, क्यों मार दिया, सी आज उसने पूछा। ठीक है, अब इस कहानी को, इस स्टोरी को आप लोग आगे पढ़िएगा और हम लोग इसको कल डिस्कस करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और यहीं पर जो भी बातें आपको मैंने बताई है वो आप लोग इसको याद रखेंगे। कल मुझे फिर से ना बताना पड़े कि कौन अफ्रीका कहाँ है, इंडिया कहाँ है, ये सब आपका काम है, आप लोग उसको सर्च करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा आप सभी को? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से समझ में आया? यस सर। यस सर। देखिए, मेरा जो उद्देश्य रहता है, पर्पज रहता है, वो आपको सही से समझाना है, पढ़ाना है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं फटाफट मैं बोलकर आगे निकल जाऊं और आप लोगों को बात समझ में आए। तो इस वजह से आप लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन 2 से 3 दिन समय लग सकता है चैप्टर को कंप्लीट करने में, लेकिन इसको तुरंत कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग या तो ज्योग्राफी या तो हिस्ट्री फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का काम क्या है, आप लोग इस स्टोरी को पढ़िएगा, कोशिश करिएगा समझने की। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।